सो गाइस, जब हम लोगों ने लास्ट टाइम रेविट और ऑटोकैड को कंपेयर किया था तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी या कमेंट्स आए थे कि सर हमें रेविट और स्केचअप के ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, आइडिया अच्छा है। तो आपका भी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पीटीएस कैड एक्सपर्ट। मैं हूं आपका दोस्त रजत फासल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं रेविट और स्केचअप को। जी हाँ, ये दोनों ही सॉफ्टवेयर सिविल फील्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे हम जब कंपैरिजन करेंगे तो वही लास्ट टाइम जो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए थे, इसके ओरिजिन, इसका कॉन्सेप्ट, इसका फीचर, इसका यूज़, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसका एक्चुअल में वर्क क्या है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और हाँ, और अगर आप हमारे प्रोफेशनल कोर्स को चेकआउट करना चाहते हैं ऑन ऑटोकैड, रेविट, स्केचअप, MEP, सिविल 3D, 3ds मैक्स, इनके ऊपर अगर आप कोर्सेज चेकआउट करना चाहते हैं, वीडियोस चेकआउट करना चाहते हैं, तो हमने यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर चेकआउट करें। और इसके साथ साथ हमारी जो PTS कैड एक्सपर्ट की ऐप है, जहाँ पे हमने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, बाकायदा प्रोफेशनल डिटेल कोर्स बनाए हुए हैं, आप उनको भी जाके चेकआउट कर सकते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, let's get started. सो गाइस, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि ये वीडियो टोटली एक फेयर कंपैरिजन है, जहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे। दूसरा, दोनों की जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये कॉमन फील्ड में यूज़ किया जाता है, वो है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम टोटली सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर भी बात करने वाले हैं, साथ साथ में कुछ उन्हीं एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे कि कहाँ इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है। और लास्ट टाइम जो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए थे उन्हीं के बेसिस पर हम यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट्स रखे जाएंगे यहाँ पे? सबसे पहले हम ओरिजिन को डिस्कस करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट, फिर इसके फीचर्स, इसका यूज और लाइसेंस एंड इसका जॉब अवेलेबिलिटी। इसके बेसिस पे हम टोटली एक फेयर कंपैरिजन यहाँ पे करने वाले हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं। सो गाइस, शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट से, वो है दी ओरिजिन। तो लास्ट टाइम जो हमने पॉइंट कंसीडर किया था वो था ओरिजिन पॉइंट। तो यानी कि इन दोनों सॉफ्टवेयर का ओरिजिन क्या है। तो शुरुआत करते हैं हमारे रेविट सॉफ्टवेयर से। तो रेविट बेसिकली एक BIM सॉफ्टवेयर है, ये मैंने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोग नए हैं तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो ये सॉफ्टवेयर है इसको PTC ने बनाया था इनिशियली, और इसको ईयर 1997 में रिलीज़ किया गया था। बाद में 2000 में इसका नाम चेंज करके रेविट कर दिया गया। शुरुआत में इसका नाम चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर हुआ करता था, यानी कि 1997 में, और बाद में 2000 के अंदर इसका नाम चेंज करके रेविट कर दिया गया। फिर बाद में 2002 में इसको ऑटोडेस्क कंपनी ने परचेस कर लिया। तो ये है पूरा का पूरा रेविट का ओवरव्यू। सो गाइस, अब बात करते हैं स्केचअप के बारे में। तो स्केचअप को इंट्रोड्यूस किया गया था इन ईयर 2000 में। लास्ट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी ने इसको बनाया था। बाद में 2006 में इसको गूगल कंपनी ने एक्वायर कर लिया था। उसके बाद 2012 के अंदर ट्रिम्बल ने इसको एक्वायर कर लिया। मतलब ये वही कंपनी है जिसने टेक्ला वगैरह बनाए हैं, तो अब ये उसी कंपनी के अंडर आता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज में ये बदला गया है। सबसे पहले ये लास्ट सॉफ्टवेयर नाम की कंपनी में था, फिर ये गूगल में आया, एंड देन अब ये ट्रिम्बल के पास है। तो ज़्यादातर लोग इसको गूगल स्केचअप बोलते हैं, लेकिन मोस्टली जो इसका ओरिजिनल जो अब नाम है वो है ट्रिम्बल स्केचअप। ठीक है, तो ये था हमारा दी ओरिजिन पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम जैसे कंपैरिजन किया था जिस वीडियो में, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे जो हम रेविट की बात करें तो रेविट एक BIM सॉफ्टवेयर है। अब BIM क्या है यहाँ पे? तो BIM बेसिकली बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को कहा जाता है। बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके फिजिकल मॉडल को एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन देता है। यहाँ पे मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो जो भी आप इस वक्त विजुलाइज कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, वो सारा एक BIM का हिस्सा है। चाहे वो वॉल्स हो, डोर्स हो, विंडो हो, स्टेयर हो, सीलिंग हो, जो भी आप देख रहे हो इस टाइम, चाहे वो HVAC के रिगार्डिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, प्लम्बिंग हो, स्ट्रक्चर का काम हो, वो सारी चीज़ें BIM का पार्ट है। वहाँ पे हम डिटेल में काम कर पाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए स्केचअप की, तो स्केचअप BIM सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ, ट्रिम्बल इसको BIM सॉफ्टवेयर की तरह इंट्रोड्यूस ज़रूर करती है, लेकिन
स्केचअप को हम पूरी तरह से BIM नहीं बोल सकते। हम इसे एक कैड सॉफ्टवेयर की तरह ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ टूल्स दिए गए हैं, जबकि रेविट के अंदर हमें टूल्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिए गए हैं। वहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वॉल्स हो गया, डोर्स हो गया, लेकिन स्केचअप के अंदर हमें सिर्फ लिमिटेड टूल्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट में पता चल जाता है कि रेविट में और स्केचअप में क्या डिफरेंस है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, यानी कि दी कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है फीचर्स। तो अगर हम बात करें तो रेविट के अंदर और स्केचअप के अंदर काफ़ी अलग अलग फीचर्स हैं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे रेविट से। तो रेविट के अंदर हम 3D मॉडलिंग कर सकते हैं, 2D ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, विजुअल डिटेल के ऊपर काम कर सकते हैं, कंपोनेंट्स के अंदर काम कर सकते हैं, मॉडलिंग बेस करके काम कर सकते हैं, यानी कि जेनेरिक मॉडल का जो काम होता है, पैरामेट्रिक फैमिलीज क्रिएट कर सकते हैं, रेंडरिंग कर सकते हैं, लाइटिंग कर सकते हैं, वॉक थ्रूज बना सकते हैं, स्केड्यूलिंग कर सकते हैं, वर्क शेयरिंग कर सकते हैं, डायनेमो के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, रेविट में करते हैं। और अगर हम बात करें स्केचअप की, तो स्केचअप के हमारे अंदर क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास 3D वेयरहाउस आते हैं, प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मतलब जितना चाहे प्लगइन्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ मॉडिफिकेशन कंपोनेंट्स, आप टूल्स की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को मॉडल कर सकते हैं कम्प्लीटली, टेक्सचर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, और एनिमेशन कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा फीचर्स वाला पॉइंट, यानी कि तीसरा पॉइंट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है सॉफ्टवेयर का यूज़। सो गाइस, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही सॉफ्टवेयर हमारे कॉमन फील्ड यानी कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ होते हैं। लेकिन अब आपके मन में सवाल आएगा कि दोनों ही सॉफ्टवेयर एक जैसे हैं यहाँ पे, तो आप कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ करें। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दोनों ही सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो रेविट के अंदर 3 सब पार्ट्स आते हैं, ठीक है, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और रेविट MEP। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का यूज़ है या फिर जो लर्निंग है, वो बेसिकली ज़्यादातर जो फोकस रहेगा वो आर्किटेक्चर के साथ साथ स्ट्रक्चर के ऊपर भी रहेगा, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि लोअर कैलकुलेशन, फाउंडेशन डिज़ाइनिंग, बीम डिज़ाइनिंग, कॉलम डिज़ाइनिंग, फाउंडेशन लेआउट्स, रीबार्स। तो वो सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, रेविट स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। अगर हम बात करें MEP की, तो आप MEP के अंदर आपको पता ही है कि MEP के अंदर हम ज़्यादातर HVAC के रिगार्डिंग काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होती है, इफेक्टिव लाइटिंग डिज़ाइनिंग है, पैनल शेड्यूलिंग है, प्लम्बिंग की बात करें तो जो वाटर पंप है या फिर जो हमारा प्लम्बिंग लेआउट है, उसके ऊपर हमारा ज़्यादातर फोकस रहता है। तो ये सारा जो डिटेल्ड वाला जो काम होता है वो हम रेविट के अंदर करते हैं। लेकिन बात करें स्केचअप की, तो स्केचअप के अंदर हम ज़्यादातर फोकस करते हैं हम मॉडलिंग के ऊपर। तो जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है या फिर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग है, वो ज़्यादातर हम काम करते हैं स्केचअप के अंदर। तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा यूज़ और फ़र्क समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रेविट कहाँ यूज़ हो रहा है और स्केचअप कहाँ यूज़ हो रहा है। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंसिंग में इसका जो स्कोप है वो कहाँ पे है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस, अब आते हैं हमारे 5वें पॉइंट की तरफ, वो है लाइसेंस एंड स्कोप, यानी कि इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के लाइसेंस क्या हैं। सो अगर हम बात करें रेविट के लाइसेंस की, तो रेविट का जो पेड सॉफ्टवेयर जो आता है वो आता है क्या तो ईयरली के हिसाब से आप ले सकते हैं या फिर 3 साल का ले सकते हैं। तो अगर मैं ईयरली क्या बताऊं या फिर पर ईयर क्या बताऊं, तो यहाँ पे जो रेविट का जो प्राइस है वो है $2,545 के अंदर, यानी कि रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये ऑलमोस्ट 3 लाख से ऊपर या 2 लाख से ऊपर ही जाएगा। अगर हम बात करें 3 साल की, तो 3 साल में ये जाता है $6,870, यानी कि ये लगभग 5 लाख से ऊपर का प्राइस रखता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बड़े कंपनीज़ के अंदर ये क्यों यूज़ होता है और वहाँ पे ही आपको ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पे हम स्केचअप के ऊपर। अगर हम स्केचअप की बात करें तो स्केचअप में काफ़ी वैरायटी है। सबसे पहले तो हम बात करें पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ के लिए ये बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोफेशनल की, तो प्रोफेशनल में भी 3 वैरायटीज़ हैं, शॉप है, प्रो है और स्टूडियो है। शॉप की बात करें तो ये पर ईयर के हिसाब से आता है, मतलब सभी के जो सब्सक्रिप्शन है वो पर ईयर के हिसाब से हैं। $119 पर ईयर के हिसाब से ये है। अगर हम बात करें स्केचअप प्रो की, तो ये है $299 का। और अगर हम बात करें स्केचअप स्टूडियो की, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है, वो है $699 का। तो $699 काफ़ी सस्ता है एज़ कम्पेयर टू $6,000 पे करने से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइसेंस में और यहाँ पे फ़र्क क्या है,
ठीक है। अब आ जाते हैं इनके स्कोप के ऊपर। तो बात करें इनके स्कोप की, तो यहीं से हमें पता चल जाता है प्राइसी से कि स्कोप कहाँ कहाँ पे है। अगर हम बात करें रेविट की, तो रेविट आता है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर जो ए क्लास प्रोजेक्ट्स होते हैं। ए क्लास प्रोजेक्ट मतलब जहाँ पे बेसिकली बड़ा स्केल का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है। सपोज़ कोई मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कोई एयरपोर्ट है यहाँ पे, या फिर कोई मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े जगह पे जहाँ पे हमें ये लगता है कि हाँ यहाँ रेविट का यूज़ हो सकता है। जैसे कोई बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, जैसे अभी पार्लियामेंट बन रहा है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 1000 करोड़ तक का अमाउंट लग रहा है, वहाँ पे रेविट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें डिटेल में काम करना है। वहाँ पे हमें एमईपी का भी वर्क करना है, वहाँ पे स्ट्रक्चर का भी करना है, वहाँ पे आर्किटेक्चर का भी करना है, स्केड्यूल्स क्रिएट करने हैं, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें स्कोप में पता चल जाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। स्पेशली इसको L&T, KSI इंटरनेशनल और इरकॉन जैसी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। लेकिन हम बात करें स्केचअप की, तो स्केचअप बेसिकली थोड़े लोअर लेवल पे यूज़ होता है। स्केचअप अगर हम बात करें तो जैसे कोई आर्किटेक्ट फर्म वगैरह होगी, जो आर्किटेक्ट फर्म्स होती हैं वो ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका लाइसेंस थोड़ा सस्ता होता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई इशू नहीं आता ड्यूरिंग द डीलिंग। तो ज़्यादातर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्केचअप है वो ज़्यादातर लोग सीख के जाते हैं, और रेविट जो है वो काफ़ी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके प्लेस होते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं फ़र्क कि दोनों में ही सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सो गाइस अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस अब आता है हमारे फाइनल पॉइंट पे, वो है कि हु कैन लर्न दिस सॉफ्टवेयर। तो बात करें तो इन दोनों ही सॉफ्टवेयर को सिविल इंजीनियर्स आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही सॉफ्टवेयर सिविल में कॉमन है। देखिए ये एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सर हमें स्केचअप सीखना चाहिए, रेविट सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लोग आके अटक जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि दोनों ही सॉफ्टवेयर्स आपको सीखने चाहिए। अब कैसे, देखिए कई बार क्या होता है कि हम जब बड़ी कंपनीज में जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ पे हमारा कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना पड़ता है, कई बार छोटी फर्म्स में इंटरव्यू देना पड़ता है। हो सकता है वहाँ सेलेक्ट हो जाए, या फिर हो सकता है आप स्केचअप में अच्छा कर जाएं, हो सकता है आप रेविट में अच्छा कर जाएं। तो यहाँ पे बात आती है कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। आप बड़ी फर्म्स में काम करना चाह रहे हैं या किसी एक छोटे फर्म में काम करना चाह रहे हैं। मतलब छोटे से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं किसी को बिल्कुल छोटा दिखा रहा हूँ, नहीं। हम यहाँ पे स्केल की बात कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट जब बड़ा होता है, जहाँ पे हज़ारों करोड़ रुपए लगे होते हैं, तो वहाँ पे बड़े कंपनीज आती हैं। लेकिन जब यहाँ पे लाखों रुपए की बात होती है, या फिर मतलब ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, या ज़्यादा कोई बहुत बड़ा बजट नहीं लग रहा है उस केस में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको उस फील्ड में मतलब वहाँ पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा मैंने लास्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि स्कोप कहाँ पे है रेविट का बड़े कंपनीज में, और जो बात करें स्केचअप की तो वो छोटे प्रोजेक्ट्स में। ऐसा नहीं कि ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं हो सकते या फिर छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं हो सकते। स्केचअप भी बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है और रेविट भी छोटे प्रोजेक्ट्स में आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात आती है मेनली स्किल की, कि आप किस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे सबसे बेहतर समझते हो। अगर आप प्रकार रेविट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी यहाँ पे। अगर आपका स्केचअप अच्छा है तो सेम वही चीज़ है, आपको यहाँ पे एक अच्छी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एक आपको फेयर कंपैरिजन दे दिया है। अब ये आपके ऊपर है टोटली कि आप किसको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं थोपने वाला कि नहीं आप स्केचअप कीजिए, नहीं आप रेविट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे दोनों के ही कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप दोनों ही जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आप समझें और देखें कि रेविट में कैसे काम हो रहा है और स्केचअप में कैसे काम हो रहा है। एट दी एंड मेनली मायने रखता है यहाँ पे क्लाइंट का रिजल्ट। तो अगर आप यहाँ पर रिजल्ट अच्छा दे रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट अ ग्रेट जॉब। सो इज इट अप टू यू कि विच सॉफ्टवेयर यू वांट टू चूज। सो गाइज अब आता है हमारी इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन की तरफ। सो गाइस अब आते हैं हमारी इस वीडियो की फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या है या फिर इस कंपैरिजन का रिजल्ट क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है डिटेल में। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि दोनों ही सॉफ्टवेयर की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि स्केचअप बुरा है रेविट बुरा है। देखिए ये आपके ऊपर है, इट इज़ अप टू यू कि आपका भविष्य यहाँ पे है।
तो आपको यहाँ पे देखना है कि आप रेविट में अच्छा करना चाहते हैं, स्केचअप में अच्छा करना चाहते हैं। अगर आप रेविट सीखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है प्रॉपर, अभी इसके लाइव क्लासेस भी चालू हैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप स्केचअप भी देख सकते हैं, स्केचअप की भी वीडियोस आती हैं साथ साथ में, और वहाँ पे भी हमारे कोर्सेज जो हैं अभी लाइव चल रहे हैं। तो आप वहाँ पे दोनों में ही कंपैरिजन देखिए कि दोनों में काम किस तरह से हो रहा है। अगर आप रेविट में काफ़ी डिटेल में काम करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट के डेप्थ में काम करना चाहते हैं, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी कि जैसे आर्किटेक्चर से लेके आप वहाँ पे स्ट्रक्चर भी समझ रहे हैं, आप यहाँ पे MEP भी समझ रहे हैं, तो अगर इतना सब कुछ जानना चाहते हो तो आप रेविट पे जाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ मॉडलिंग के ऊपर फोकस करूं, यहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग के ऊपर फोकस करूं, डिटेलिंग के ऊपर फोकस करूं, एनिमेशन, लाइटिंग, इनके ऊपर फोकस करूं, तो यू कैन गो फॉर द स्केचअप। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा चूज़ करते हैं। देखिए, अगर हम अपने फाइनल कंक्लूजन पे आए तो यही है कि दोनों ही सॉफ्टवेयर अपनी जगह विनर हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि हमने किसी को विनर घोषित किया है, नहीं, इट इज़ अप टू यू एट दी एंड। सो गाइस, यही था हमारी पूरी डिटेल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च की है, काफ़ी समय लगाया है इसके अंदर। और मैं ये बता दूं कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और मतलब बताएं कि अगर कोई बंदा कंफ्यूज है, वो जानना चाहता है दोनों के बीच में कंपैरिजन, तो ये वीडियो उसको ज़रूर दिखाइएगा, उसके सारे डॉट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। हम ऐसे यूनिक कंटेंट के ऊपर वीडियोस लाते रहते हैं, बनाते रहते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे कोर्सेज भी बनाए हुए हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया है। इसके साथ साथ हमारी जो PTS CAD एक्सपर्ट की ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करें, उसको ज़रूर चेकआउट करें, बहुत कुछ आपको वहाँ पर नया देखने को मिलेगा। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, दिस इज रजत फासल हियर, saying goodbye and take care from PTS CAD expert. Bye bye guys, see you in the next one.